हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि भाई युविका सुन लेती है उस बात को कि वो वीडियो उस लड़के ने बनाई है, उसके फ्रेंड ने। उसके पास आती है और कहती है कि अच्छा तो तेरा काम था ये, और तू मुझसे प्यार करता है और इस तरह की हरकत कर रहा है और तुझे लग रहा है मैं बहुत खुश होंगी इस बात को जान के, राइट। तो कहता है युविका एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। तो कहती है कि क्या सुनूं? हाँ। तो कहता है कि तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है ना साइमा के साथ? कहती है तो क्या क्या करोगे क्या ये बताओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की वीडियो बनाने की? तमीज़ नहीं है? बहन है ना तेरी एक, हाँ 10th क्लास में है ना? ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? पहले ये बता तूने वीडियो बनाई कैसे? तू गया था लेडीज वॉशरूम में? हाँ, गर्ल्स वॉशरूम में तूने एंट्री ली? तूने? तो कहता नहीं, मैं नहीं गया था, मैंने एक लड़की को भेज के बनवाया था, मैंने उस लड़के से इसका पीछा करवाया था। और ये जब वॉशरूम में गई तो वो लड़की भी अंदर गई थी और उसने ही मोबाइल के थ्रू जिस वॉशरूम में गई थी उसके डोर में क्रैक था, वहीं से उसने बनाया था। आई एम सॉरी बट। तो युविका उसके गाल पे खींच के थप्पड़ मारती है, कहती है हद में रह कर, मेरे और इसके बीच की बात थी ना, मेरी और इसकी दुश्मनी है ना, मेरे साथ गलत कर रही है ना, मैं खुद हैंडल कर लूँगी, तुझे क्या करना है? हाँ, तुझे क्या करना है? तो कहता है मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आता? तो कहते मैं नहीं करती तुझसे प्यार, तुझे ये बात समझ में नहीं आती है? तूने जब मुझसे पहले कहा था मैंने तुझे तब भी मना किया था, मुझे लगा तू मजाक कर रहा है। तो साइको होता जा रहा है, पागल हो गया है क्या? मैं साइमा से प्यार करती हूँ, दैट्स इट। कहता है ये नहीं हो सकता, तू 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 ऐसा नहीं कर सकती, तू मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। देख मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू तेरे दिमाग में फितूर चढ़ गया है बस, और कुछ नहीं है। साइमा ने तो मुझे बताई थी ये सारी बातें। तो कहती है कि अभी तो तू कह रहा था तूने सुनी थी जब वो मुझसे बात करने आई थी। कहता तो वो तो तुझसे ये कह रही थी ना कि ये तुझे फंसाना चाह रही है, तुम तेरी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, उसकी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब इसने वो फेक वीडियो और फेक फ़ोटो बनाई है ना, इसीलिए ऐसा कह रही थी ना साइमा। मैंने साइमा को पूछा था रोक के, जब वो घर जाने लगी थी तो मैंने उसे रोका था, मैंने उससे पूछा था मैंने उसे पूछा तू कौन से आइडियाज़ की बात कर रही थी, मुझे बता, ऐसा क्या करने को कह रही थी जो युविका ने तुझे ऐसा डांट दिया? तो मैंने उसने उस समय कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसका प्लान तब सुन चुका था जब वो तुझे बता रही थी। प्लीज़ ना देख तो वो उस प्लान को मैंने एग्जीक्यूट किया था, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, बट मेरा ऐसे लीक करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस इसे डरा के इस बात को गलत प्रूफ करना चाहता था, और कोई बात नहीं थी। युविका उसको बहुत मारती है, सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा मारती है। तो रूही उसे रोकने की कोशिश करती है। युविका कहती है कि हटो रूही। तो रूही कहती है युविका प्लीज़, ये ना ड्रामे दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने बिल्कुल भी। युविका कहती है व्हाट डू यू मीन बाय ड्रामा? तो कहती है ये जो कर रही हो, मुझे पता है सब तुम लोगों की मिली भगत है, और तुम्हारे इस तरह से मार देने से जो है मैं तुम्हें बहुत अच्छा नहीं समझने लगूंगी, समझ में आया तुमको? युविका कहती है ये मुझे अच्छा समझो, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ रूही, हर बार तुम्हारे इर्द गिर्द बातें नहीं हो सकती हैं। ये आज तेरे साथ कर रहा है, कल को ये किसी और के साथ करेगा, मैं इसलिए इसको मार रही हूँ, मैं तेरे लिए इसे नहीं मार रही हूँ, ये अपने दिमाग में भी मत लाना। तो रूही कहती है कि तू मेरे लिए कुछ करे ना, ये मैं चाहती भी नहीं हूँ, ये अपने दिमाग में तू बैठा ले, ठीक है? तुझे इसे मारना है, पीटना है, जो करना कर, मेरे लिए कुछ नहीं। तो कहती बोला ना तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर रही, तेरे को समझ में नहीं आता एक बार में? तो रूही कहती है कि मरना तू इसके साथ, मुझे क्या करना है? मैं बस एक बात कह रही हूँ, मेरी वीडियो बाहर आई अगर तो तुम सबका नाम इस स्कूल से मैं कटवा के दम लूँगी, सॉरी इस कॉलेज से मैं कटवा के दम लूँगी। रेस्टिग्रेट ना कराए ना, मेरा नाम बदल देना, और मैं करा सकती हूँ युविका, ये तुझे भी पता है। तो वो लड़का कहता है
युविका तू मुझे इसके लिए मार रही है जिसने तेरी ये फोटोज वीडियोस उठा के जो है तेरे दोस्तों को दे दी, उसके लिए? हाँ, सीरियसली? युविका कहती है मुझे पता है इसने जो किया, ये हम दोनों के बीच की बात थी, तू क्यों बीच में आया? मेरे सारे दोस्तों में सिर्फ एक तू था जिससे मैं हर चीज़ शेयर कर सकती थी, हर चीज़ बता पाती थी, क्योंकि तू मेरे साथ लॉयल था। लेकिन तूने हाथ जो किया ना, तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया यार। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तू 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 देख मैं वैसा ही हूँ, देख मैं पहले जैसा ही हूँ युविका, बट तू उस साइमा को छोड़ दे, मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो तू मेरा टेस्ट ले रही है ना? तो युविका कहती तू पागल है क्या, मैं तेरा टेस्ट क्यों लूँगी, तेरा दिमाग खराब है क्या, क्यों लूँगी मैं तेरा टेस्ट? है कौन तू, क्यों लेने लगी मैं तेरा टेस्ट? टेस्ट लूँगी, पागल वागल है क्या, दिमाग ठीक है कि नहीं है? तो वो कहता है कि युविका देख तेरे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात तो सुन ना यार, प्लीज़ मेरी बात सुन ना, प्लीज़। तो वो कहती है प्लीज़ रोहन, प्लीज़ इनफ यार, पागलपन छोड़, दोस्त बन के रहना है तो रह, अदरवाइज चला जा। दिमाग की दही करके रखती है यार, तू इतनी नीच हरकत कैसे कर कहता है आई एम सॉरी, नहीं होगा आगे से, बट तू मुझे एक्सेप्ट कर लेना, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत खुश रखूँगा। कहती है कि देख रोहन, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे लड़का पसंद ही नहीं है, मैं तेरे साथ कैसे आ जाऊँ, तू बता यार। कहता देख मैं खुद की जान दे दूँगा। युविका उसके गाल पर फिर से थप्पड़ रखती है। रूही ये तमाशा दूर से देख रही होती है और वो युवी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही होती है और सारा ध्यान युविका के ऊपर ही होता है उसका। तो युविका कहती है कि देख रोहन, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, इस बात को यहीं ख़त्म कर और जो वीडियो तूने बनाई थी किस किस को दी है वो बता, जल्दी बता, किस किस को सर्कुलेट किया तूने। तो कहता है मैंने किसी को सर्कुलेट नहीं किया है, लेकिन इसने तुझे मुझसे दूर कर दिया, अब मैं इसकी वीडियो ज़रूर सर्कुलेट करूँगा। और फ़ोन निकाल के वो वीडियो को क्लिक करके उसको शेयर करने की कोशिश करता है, तभी युविका उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और वो सारी वीडियो उसको डिलीट कर देती है। मतलब जो उसकी वीडियो होती है रूही की, उसको डिलीट कर देती है एकदम से। तो वो लड़का कहता है ये क्या किया तूने, तुझे सेफ रखने का बस एक यही वीडियो था, तू पागल है क्या? युविका कहती है जो होगा मैं और रूही समझ लेंगे, तुझे इस तरह की हरकत करके उसे रोकने का कोई मतलब नहीं था, और आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, प्लीज़ जा यहाँ से, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो कहता है प्लीज़, और घुटनों के बल बैठ जाता है और युविका को समझाने की कोशिश करने लगता है। युविका सिर्फ कहती है तू क्या चाहता है, मैं मर जाऊँ, जान दे दूँ मैं अपनी? तो कहता है नहीं। कहते तो प्लीज़ चला जा यहाँ से, प्लीज़ चला जा। तो वो वहाँ से उठता है और चला जाता है। युविका रूही की तरफ आती है और कहती है हाँ क्या कहा था तुमने, वो वीडियो मैंने बनाई है राइट, यही कहा था ना, साइमा ने बनाई है, अब यकीन हुआ? साइमा मेरी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती घटिया काम। साइमा जुबान की कड़वी हो सकती है, दिल की नहीं। उसके दिमाग में अतरंगी आइडियाज़ आ सकते हैं, लेकिन वो इस तरह के काम कभी नहीं कर सकती। समझ में आया तुमको? मैंने तुम्हारी वीडियो डिलीट करा दी, अब तुम उस फोटो वीडियोस को डिलीट करो। वैसे भी अब डिलीट करके फ़ायदा क्या है यार, तुमने तो मेरे दोस्तों को ऑलरेडी पूरे कॉलेज में सर्कुलेट कर देंगे वो लोग। और एकदम से पैनिक होने लगती है युविका, बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है और इधर उधर
क्लासरूम में भागने लगती है, उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। तो रूही उसको जब देखती है तो उसे एकदम से डर सा लगता है। तो युविका को पकड़ती है और कहती है लिसन लिसन युविका, तुम्हारी फ़ोटोज़ वीडियोस मेरे अलावा कोई कहीं शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ मैं शेयर कर सकती हूँ, अगर करूँगी तो कोई नहीं कर सकता। कहती है झूठ मत बोलो, तुमने मेरे दोस्तों को दे दिया, वो लोग कर देंगे, वो लोग बहुत बदतमीज़ है, वो सिर्फ फ़ायदे के लिए रहते हैं मेरे साथ। कहती है जब तुम्हें पता है तो तुम ऐसे इंसानों के साथ रहती क्यों, ऐसे लोगों को दोस्त बना क्यों रखा है। कहती है मुझसे अकेले नहीं रहा जाता, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता, फ़ायदे के लिए ही सही मेरे कहने के दोस्तों में। कहती यार ऐसे दोस्तों से तो अकेले रहना सही है ना युविका। कहती नहीं नहीं, तुमने वो वीडियोस उन्हें क्यों दी, मुझे बताओ क्यों दी तुमने। तो कहती है लिसन, मैंने वो वीडियोस दी है लेकिन वो वीडियोस कहीं नहीं जाएगी, और वो वीडियो तुम्हारे दोस्तों ने डिलीट कर दिया। सो अपने आप को सेफ फील करो इस टाइम पे। डरना है तो सिर्फ मुझसे डरो, अपने दोस्तों से नहीं, कुछ नहीं करेंगे वो। तो युविका रोही की तरफ देखती कहती है तुम्हें कैसे पता। कहती है मेरे सामने डिलीट किया और मैंने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ, हाँ, जो किसी भी लड़की की इज्जत सरेआम उतार दे। मैं उसमें से नहीं हूँ युविका। मैंने तुम्हारे दोस्तों को वीडियो ज़रूर भेजी थी लेकिन उन सब की वीकनेस मेरे पास थी। तुम्हारे वो सो कॉल्ड फ्रेंड अमित, उसने पेपर्स चुराए थे ना एग्ज़ाम के। तो युविका कहती है हाँ। कहती तुम्हें कैसे पता। कहती है मुझे सब पता है, तुम सब ने कौन कौन से कांड किए हैं ना, मुझे सब पता है। उन सब की वीकनेस मेरे हाथों में है और इसी डर से उन लोगों ने वीडियोस और फोटोज़ डिलीट कर दिए हैं, वो कहीं नहीं जाएगा। समझ में आया युविका। अब अपने आप को संभालो और डरना है ना बस मुझसे डरो। मुझसे डरती हुई अच्छी लगती हो, सबसे डरती हुई नहीं। तो युविका कहती क्या मतलब। रोही कहती हाँ, दुश्मन मैं हूँ ना तो मेरे से डरो, बाकी सब पे तो तुम धाक जमाती रहती हो ना, लेकिन याद रखना ये धाक तुम्हारी मैं ख़त्म करके छोड़ूंगी। युविका कहती है एक तरफ तुम अच्छा काम करती हो और एक तरफ मेरे से लड़ने की। फिर कहती है अच्छा काम अपनी जगह है, मैं अच्छी हूँ तो अच्छा काम करूँगी ना, दुश्मनी अपनी जगह है वो तो मैं निभाऊंगी। हाँ, तुम्हारे आंखों के आंसू देख के, तुम्हें इतना पैनिक कंडीशन में देख के पिघल थोड़ी ना जाऊंगी, दुश्मनी थोड़ी ना छोड़ दूंगी, वो तो मैं निभाऊंगी और बहुत अच्छे से निभाऊंगी। और अब से मेरी दुश्मनी फिर से तुम्हारी स्टार्ट होती है। युविका कहती क्या करना चाहती हो तुम, इसे ख़त्म क्यों नहीं कर देती हो। कहती क्यों, स्टार्ट करने में तुम्हें मज़ा आया था ना, अब इतनी जल्दी क्या ख़त्म करने की तुमको। अभी तो शुरुआत हुई है, हाँ, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। तो युविका कहती है कि चाहती क्या हो। तो कहती है तुम यही चाहती हो ना साइमा सेफ रहे, ये फ़ोटो वीडियो कहीं ना जाए, तुम्हें अपनी तो चिंता है नहीं, तुम्हें उसकी चिंता है, ये तो मुझे समझ आ गया। कहती हाँ तो। कहती तो वो तब तक ही सेफ रहेगी जब तक तुम मेरी सारी बातें मानती रहोगी। कहती क्या मतलब। कहती आज से तुम वो करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगी करने को, राइट, हाँ, मंजूर है। कहती देखो तुमने कहा था जिसने वीडियो बनाई थी उस लड़के को मैं पकड़ के लाऊं, मैंने वो लाया। कहती तूने लाया, सीरियसली युविका, बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या। तो वो कहती है कि क्या मतलब। कहती वो खुद आया मेरे पास, तुम नहीं लेके आई हो, इस फितूर को अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। और अब लिसन, आज से तुम्हारा परेड स्टार्ट है। तुम्हें अगर साइमा और अपना रिलेशनशिप बचा के रखना है, साइमा की इज्जत बचा के रखनी है, तो तुम आज से वो करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगी। कहती है क्या मतलब है, तुम क्या कराना चाहती हो मुझसे। कहती है वेट एंड वॉच। हाँ, कहती क्या चाहती क्या हो। तो कहती है अरे यार बता दूंगी, इतनी जल्दी क्या, इतनी आफत क्यों काट देती हो तुम, बता दूंगी मैं, बता दूंगी, तसल्ली करो तसल्ली करो। तो कहती है यार प्लीज़ वो डिलीट कर दो यार। कहती है देखो मैं तब तक उसे कहीं शेयर नहीं करूँगी जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी युविका, ठीक है। तो युविका कहती है क्या कराना है। कहती है अभी नहीं बता रही, जब वक्त आएगा बता दूंगी, चलो अभी जाओ क्लास अटेंड करो।
बहुत इधर उधर घूम ली तुम। जाओ पढ़ाई पे भी फोकस करो, पापा ट्रस्टी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे। यहाँ जाओ। तो ये कह के रूही युविका का हाथ पकड़ती है और उसे क्लासरूम में लेके आती है और वहाँ कहती है जाओ सीट पे बैठो। सारे बच्चे क्लासरूम में इकट्ठे होते हैं सॉरी। और युविका बिना कुछ कहे जाके वहाँ बैठ जाती है। सब बच्चे बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं। क्लास स्टार्ट होती है, देन पीरियड ओवर हो जाता है और कॉलेज भी ऑलमोस्ट ऑफ होने का टाइम हो जाता है। तो कॉलेज से निकलते हुए साइमा जो है वो युविका को मैसेज करती है एक जगह मिलने के लिए। तो मतलब कॉलेज में एक जगह होती है, जब सारे बच्चे निकल जाते हैं तो वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो उसकी नज़र, रूही की नज़र युविका पे ही होती है। तो देखती है कि वो फ़ोन में कुछ पढ़ रही है और रिप्लाई कर रही है। तो जाती है, मतलब युविका जाती है उससे मिलने के लिए। तो बैकयार्ड होता है कॉलेज का, तो वहाँ जाके वो साइमा से मिलती है। तो रूही उसका पीछा करती है और जाके दूर से उन दोनों की बातें सुनने लगती है। ज़्यादा दूर नहीं होती तो बातें आराम से सुन रही होती है। साइमा युविका से कहती है कि फ़ोटो वीडियो डिलीट हुई हमारी। तो कहती है कि हाँ हो गई। तो कहती है कि सच बोल रही हो ना। तो युविका उसे झूठ बोलती है इस बवाल से निकलने के लिए, जिससे उसका थोड़ा सा दिमाग शांत हो साइमा का। लेकिन साइमा उसे कहती है तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताना। तो युविका के पास कोई चारा नहीं रहता, तो कहती है नहीं नहीं हुई अभी, उसी के पास है। कहती है ये इश्क नहीं हो गया, ये मोहब्बत नहीं होगी, ऐसा लग रहा है कोई दाग ले लिया हो मैंने अपनी ज़िंदगी पे। तुमको पता है कितनी इंसल्ट हो जाएगी अगर उसने बदला लेने के लिए कुछ कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो कहती है कि कुछ नहीं होगा साइमा, तुम क्या कह रही हो, हमारी मोहब्बत दाग है। कहती है हाँ कलंक ही है एक तरीके का जो लग चुका है मेरे ऊपर। उस रूही के चक्कर में। तो युविका एकदम साइमा की शक्ल देखने लगती है। तो साइमा उसकी तरफ देखती है और उसे ज़ोर से हक करती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट मैं क्या करूं यार, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ सोच सोच के। एक सेकेंड, तुम भी आजकल मुझे रूही के आगे पीछे ही दिखती हो, कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट मुझसे ख़त्म होकर रूही में तो नहीं जा रहा। तो युविका कहती क्या बकवास है यार ये, सीरियसली तुम्हें पता है इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में मैं रूही की, तो सीरियसली तुम्हें कोई और नहीं मिला रूही। साहिमा सीरियसली तुमने तो मेरी मोहब्बत पे ही सवाल उठा दिया। तुमसे प्यार करती हूँ यार रूही के। छी, कैसी बातें करती हो तुम। कभी कहती हो मोहब्बत कलंक है, कभी कहती हो कुछ, कभी दाग, कभी मेरा रूही के साथ क्या बोलती क्या रहती हो, तुम्हें आइडिया है क्या बोलती हो तुम। तो साइमा कहती है आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, बट मैं थक गई हूँ यार, मैं थक गई हूँ। ये सच में मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए, ये ना बदनुमा दाग सा हो जाता है बस, और कुछ नहीं। और ये कह के साइमा वहाँ से निकल जाती है। विका कहती है लिसन साइमा मेरी बात तो सुनो। लेकिन साइमा उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। युविका वहीं चुपचाप बैठ जाती है। युविका को जब ऐसे तड़पते हुए रूही देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है, वो सोचती है जाके रूही को संभाले, लेकिन युविका को संभाले, बट कहती है नहीं, भाड़ में जाए, जैसी करनी वैसी भरनी। लड़की में लड़की भी कौन मिली, साइमा छी। तो उसकी शक्ल देख के मुझे लगता है वो प्यार करती होगी, नाटंकी है एक नंबर की। वैसे युविका को मैं और परेशान कर सकती हूँ इस बात से, है ना, कर सकते हो। मेरे पास एक चांस और है। यस, कल बताते हैं उसको अब कॉलेज में। बुरा तो लग रहा है बट दुश्मनी तो अपनी जगह है ना।
कल इसे सबक सिखाती हूँ। तो अब कल रूही क्या करने वाली है तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।